जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे संधि। पिछले वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ा था? संधि, संधि के प्रकार और स्वर संधि क्या होती है, स्वर संधि के भेद और दीर्घ संधि पढ़े थे। उसके बाद दूसरे पार्ट में क्या पढ़े थे? गुण संधि और वृद्धि संधि, उसके उदाहरण। और आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे यड़ संधि और अयाद्य संधि की परिभाषा और उसके एग्जाम्पल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यड़ संधि, यदि सबसे पहले देखते हैं इसकी डिफिनेशन, फिर देखेंगे एग्जाम्पल। यदि ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ और ऋण के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई, दीर्घ ई या यू हो जाता है। उ, बड़ा उ, दीर्घ उ का वा हो जाता है तथा ऋण का रा हो जाता है। यदि ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ और ऋण के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ई और ई का क्या हो जाता है? यू। उ और उ का क्या हो जाता है? वा। तथा ऋण का क्या हो जाता है? रा। समझते हैं इसको कैसे। देखिए कह रहा ई, ई या दीर्घ ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, जैसे ई के बाद हम मान लेते हैं आए, तो क्या हो जाएगा? कह रहा बाद कोई भिन्न स्वर आए तो क्या हो जाता? ई और ई का क्या हो जाता है? या। ई और आ मिलके क्या हो जाएगा? या। अब उ और उ का क्या हो जाता है? वा। जैसे कि उ धन आ, उ प्लस आ मिलके क्या हो जाएगा? वा। और इन सब के बाद अगर ऋण आएगा तो क्या होगा? रा बनेगा। जैसे री धन आ, क्या हो जाएगा? री प्लस आ मिलके क्या बनाएंगे? रा। अब देखते हैं इसके उदाहरण। यानी कि ई और आ मिलके क्या बनाएंगे? या। और उ और आ मिलके क्या बनाएंगे? वा। तथा ऋण और आ मिलके क्या बनाएंगे? रा। यानी कि इन शब्दों के बाद कोई भी अन्य स्वर आएगा, जैसे ई और ई के बाद कोई भी अन्य स्वर आएगा तो क्या बनेगा? या। और उ और उ के बाद कोई भी अन्य स्वर आएगा तो क्या बनेगा? वा। और री के बाद कोई भी अन्य स्वर आएगा तो क्या बनेगा? रा। सबसे पहले देखते हैं ई और आ का मेल। ई और आ का मेल होगा तो क्या बनेगा? या। ई के बाद कोई भी अन्य स्वर आएगा तो या बनेगा, जैसे अभी हम लोगों ने परिभाषा में पढ़ा है। उसी प्रकार ई और दीर्घ आ मिलके क्या बनाएंगे? या। मात्रा का यहाँ फर्क है, देखिए यहाँ दीर्घ है तो यहाँ भी मात्रा दीर्घ ही लगेगी। अब यहाँ पर ई, दीर्घ ई प्लस दीर्घ आ मिलके क्या बनाएंगे? या। ई और उ मिलके क्या बनाएंगे? यू। क्योंकि यहाँ उ है तो या नहीं बनेगा, यहाँ यू बनेगा, मात्रा इसी की लगेगी। अब यहाँ ई धन दीर्घ उ तो यहाँ दीर्घ उ की मात्रा लगेगी। जैसे अति धन अधिक, यहाँ से ई और यहाँ आ मेल होगा तो क्या बनेगा? या। देखिए अति धन अधिक, अत्यधिक, यहाँ या बन रहा है, अत्यधिक। इति धन आदि, इत्यादि। देवी धन आगम, देव्यागम। प्रति धन उत्तर, प्रत्युत्तर। नि धन ऊन, न्यून। प्रति धन एक, प्रत्येक। देवी धन ऐश्वर्य, देव ऐश्वर्य। अब देखते हैं उ और आ का मेल। यदि उ और उ के बाद कोई भी अन्य स्वर आएगा, अभी हम लोगों ने डिफिनेशन में पढ़ा, तो क्या बनेगा? वा बनेगा। देखिए यहाँ उ और आ का मेल हो रहा है तो क्या बनना? वा। इसी प्रकार उ और दीर्घ आ का मेल हो रहा है तो क्या बनना है? वा। मात्रा यहाँ आ की लगेगी, दीर्घ की लगेगी। यहाँ पर दीर्घ उ और दीर्घ आ तो क्या बनेगा? वा। उ और ई मिलके वी, क्योंकि यहाँ ई है तो यहाँ छोटी ई की मात्रा लगेगी। तो सबसे पहले सु धन अच्छ क्या हो जाएगा? स्वच्छ। सु धन आगत, स्वागत। भू धन आदि, भुआदि।
अनु धन इति अन्वति। अनु धन एषणा अन्वेषणा। अनु धन एषण अन्वेषण सॉरी। और उसके बाद री का था रूल, यानी कि री के बाद कोई भी अन्य स्वर आएगा तो क्या बना रा। जैसे री धन आ रा, री धन दीर्घ आ तो रा और दीर्घ आ की मात्रा। पितृ धन अनुमति, पितृ में री प्लस आ, मेल किससे हो रहा आ, री का मेल किससे हो रहा आ से, तो क्या बनेगा रा। पितृ धन अनुमति, पितृ अनुमति, पितृ यहाँ रा बनना, पितृ अनुमति। मात्र धन आज्ञा, मात्राज्ञा। अब देखते हैं अयादि संधि। इसकी परिभाषा क्या होती, ए ऐ ओ तथा औ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो इनका क्रमशः ऐ आय औ और आओ हो जाता है। यदि ए के बाद कोई अन्य स्वर आएगा तो क्या बनेगा ऐ के बाद कोई अन्य स्वर आएगा तो क्या बनेगा आय, ओ के बाद कोई अन्य स्वर आएगा तो क्या बनेगा औ, और औ के बाद कोई अन्य स्वर आएगा तो क्या बनेगा आओ। समझते हैं इसको। जैसे ए के बाद कोई अन्य स्वर, जैसे हम मान लेते हैं आ, तो ए और आ मिलके क्या बनाएगा आय। आय, अब आय के बाद कोई अन्य स्वर अगर आएगा तो क्या बनेगा आय। और ओ के बाद कोई अन्य स्वर आएगा यानी कि ओ धन आ, ओ के बाद कोई अन्य स्वर आएगा तो क्या बनेगा आओ। ओ के बाद कोई अन्य स्वर आएगा तो क्या बनेगा आओ। इसी प्रकार औ के बाद कोई अन्य स्वर अगर आए, औ के बाद कोई अन्य स्वर आएगा तो क्या बनेगा आओ। देखते हैं इसके, जैसे ए से ने धन अन, ए का मेल किससे हो रहा है आ से, ने धन अन तो क्या बनाएगा आय, यानी कि क्या हो जाएगा नयन, नयन। आय की ध्वनि आ रही यहाँ से आय, नयन नयन आय नयन। इसी प्रकार देखते हैं और उदाहरण इसके। अगला देखते हैं, जैसे गए ए और आ क्या बनाएंगे आय, गए धन अक, ए का मेल किससे हो रहा आ से तो क्या बनाएगा आय। गायक, देखिए यहाँ आय की ध्वनि आ रही गायक। इसी प्रकार ओ और आ का मेल होगा तो क्या बनेगा औ, जैसे पो धन अन क्या बनेगा औ, पो धन अन क्या हो जाएगा पवन। अब आओ और आ का मेल होगा तो क्या बनेगा आओ, आओ और आ का मेल होगा तो क्या बनेगा आओ। जैसे नौ धन एक, क्या हो जाएगा नाविक। आओ की ध्वनि आ रही नाविक, नौ धन एक नाविक। और एग्जांपल देखते हैं कुछ, जैसे सा धन अन क्या हो जाएगा शयन,
भो प्लस अन भवन। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और पूरा संधि कंप्लीट देखने के लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 भी देख सकते हैं।